दुनिया की नजर कॉकरोच जनता पार्टी पर बनी हुई है। युवाओं पर 1 महीने तक क्रांति हुई, आंदोलन हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। लेकिन क्या आपको उम्मीद है कि सरकार बातों को सुनेगी या आपको दोबारा से मूवमेंट शुरू करना पड़ेगा? You do we even trust? Is this government trustable? The government has already assured fed their discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams. Will the government act in good faith is the question we all need to have answers to. बहुत साफ शब्दों में हमने बोला है कि हम किसी भी प्रोटेस्टर को अरेस्ट या डिटेन नहीं होने देंगे। बहुत साफ शब्दों में बात हुई थी कि एफआईआर आप विड्रॉ करेंगे और फ्यूचर में कोई भी एफआईआर फाइल नहीं होगी। क्या नाम है जी तुम्हारा? चोट लगने के बाद मरहम लगाना एक बात है, लेकिन चोट क्यों लग रही है ये बहुत बड़ा सवाल है। कितना आसान, कितना मुश्किल होगा आप लोगों के लिए वापस से एक आंदोलन रिजरेक्ट करने में सड़कों पर? We will unite again. We will come to Delhi again if our requests are not accepted. नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। पूरी दुनिया की नज़र कॉकरोच जनता पार्टी पर बनी हुई है। युवाओं पर 1 महीने तक क्रांति हुई, आंदोलन हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लेकिन इट्स फार फ्रॉम ओवर। आशुतोष रांका हमारे साथ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आशुतोष, पहले तो ये बताइए कि आपके हाल क्या है? नहीं, काफ़ी रिलीव्ड है कि एक बहुत बड़ा आउटकम हम लोगों ने अचीव किया है। 2 महीने पहले मुझे नहीं लगता कि इस देश में किसी ने भी उम्मीद की होगी कि इस देश का युवा इतना कुछ हासिल कर सकता है, इतना पीसफुली सब कुछ हासिल कर सकता है। एंड आई रियली वांट कि जो भी हमारे एग्रीमेंट्स थे सरकार के साथ उनको भी ऑनर किया जाए सो दैट वी कैन पुट दिस चैप्टर टू रेस्ट। लेकिन उन अग्रीमेंट्स में जो सबसे बड़ी बात देखने को मिली कि अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से बच्चों को परेशान किया जा रहा है, एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, बंगाल से लेकर बिहार तक, उस बाबत आप लोगों ने कहा है कि आप एक लीगल असिस्टेंस पोर्टल बना रहे हैं। लेकिन क्या आपको उम्मीद है कि सरकार बातों को सुनेगी या आपको दोबारा से मूवमेंट शुरू करना पड़ेगा? ये देखिए, ये सरकार की तरफ से एग्रीमेंट रीच किया गया था। आप जेपी नड्डा जी का ट्विटर हैंडल देख सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बोला वो आप सुन सकते हैं। बहुत क्लियर साफ शब्दों में अलाइनमेंट था और कल मंगलवार तक वो एक रिटर्न एग्रीमेंट भी होने की बात हुई थी। अब अगर इसको ऑनर नहीं किया जाता है तो अगर आप यूनियन मिनिस्टर की बात पे ट्रस्ट नहीं कर सकते तो फिर तो पूरी सरकार पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हु डू वी इवन ट्रस्ट? इज दिस गवर्नमेंट ट्रस्टेबल? एंड आई रियली होप द गवर्नमेंट विल ऑनर इट्स प्रॉमिस, क्योंकि जैसा जेपी नड्डा जी ने खुद कहा था, लेट्स डू दिस इन गुड फेथ। विल द गवर्नमेंट एक्ट इन गुड फेथ इज द क्वेश्चन वी ऑल नीड टू हैव आंसर्स टू। क्योंकि जैसे अनस तनवीर जैसे वकील वगैरह हैं जो लोग पूछ रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे जहाँ तक कानून का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर, वो तो एक स्टेट सब्जेक्ट है। अलग अलग राज्यों की जो अलग अलग पुलिस है उन पर आप किस हद तक ही नियंत्रण कर सकेंगे? आप टीम ऑफ वॉलंटियर्स के जरिए काम कर रहे हैं, आप एक एस्टैब्लिश पार्टी तो है नहीं, लेकिन आपने लोगों को आह्वान किया आकर जुड़ने के लिए। नहीं, आई थिंक ये टेक्निकलिटीज़ का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। मतलब हमने बहुत क्लियरली जेपी नड्डा जी से जो अलाइनमेंट किया था वो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स का किया था। अगर जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं उनका बीजेपी के स्टेट्स पे बिल्कुल भी होल्ड नहीं है, उनसे उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो अगेन इट्स अ बिग क्वेश्चन ऑन द पार्टी एंड नॉट ऑन अस। बहुत साफ शब्दों में हमने बोला है कि हम किसी भी प्रोटेस्टर को अरेस्ट या डिटेन नहीं होने देंगे। बहुत साफ शब्दों में बात हुई थी कि एफआईआर आप विड्रॉ करेंगे और फ्यूचर में कोई भी एफआईआर फाइल नहीं होगी। उसको अगर ऑनर नहीं किया जाता है तो विल टेक टू द स्ट्रीट्स अगेन। आप लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को फ़ोन वर्टिकल करके वीडियो बनाना तो मजबूर कर दिया उस पर, लेकिन उन्होंने जो आश्वासन दिए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात कही, अब नेशनल टास्क फोर्स बनाने की बात की नंदन निलेकनी की अगुवाई में, उसको लेकर बहुत सारे विपक्ष के नेता और एजुकेशनिस्ट कह रहे हैं पहला वो एजुकेशनिस्ट नहीं है, दूसरा इस तरह के वादे 2024-23 में भी हो चुके हैं। आप कैसे देख रहे हैं पीएम के इंश्योरेंस को? आई हैवंट सीन द जो भी डिटेल्स है नेशनल टास्क फोर्स की, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या वो ब्रॉडर स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने की बात कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट पे हमने बहुत क्लियरली बोला है कि आप लीक होने के बाद सज़ा दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि लीक क्यों हो रहे हैं। चोट लगने के बाद मरहम लगाना एक बात है, लेकिन चोट क्यों लग रही है ये बहुत बड़ा सवाल है। तो वही चीज़ मुझे लगता है कि सरकार को समझनी होगी। अगर बिल्कुल सरकार स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे काम करती है तो वी विल सपोर्ट देम, वी अप्रिशिएट देम। हम लोगों ने भी एक 5 पॉइंटेड डिमांड चार्टर सरकार के साथ शेयर किया था, उस पर भी अलाइनमेंट हुआ है कि 4 हफ्ते में सरकार फिर से मिलेगी। तो वी आर ऑल अप फॉर वर्किंग टुगेदर। वी ऑल्सो वांट द गवर्नमेंट टू फिक्स दिस प्रॉब्लम एंड इफ दे आर अप फॉर इट वी विल वर्क टुगेदर। पर हाइपोथेटिकली जैसे मंगलवार तक का आपने कहा कि वक्त दिया था अश्योरेंस देने के लिए, चीज़ें नहीं होती हैं, फिर भी खबरें आती हैं खास करके बंगाल में
शुभेंदु अधिकारी के राज में, हिमंत बिस्वा शर्मा के राज में, बिहार में सम्राट चौधरी के राज में, बिहार में तो AK-47 तक दाग दिया गया बच्चों पर जो प्रदर्शन कर रहे थे। कितना आसान, कितना मुश्किल होगा आप लोगों के लिए वापस से एक आंदोलन रिजरेक्ट करने में सड़कों पर? नहीं देखिए, आसान या मुश्किल तो मैं क्या ही बोलूँ। अगेन जो 2 महीनों में हम लोगों ने अचीव किया है, इस देश की जनता ने, हमसे ज़्यादा इस देश की जनता ने जो अचीव किया है, उसके बाद डाउट तो कोई क्यों ही करेगा। और जायज़ मांगे हैं, मतलब हमने कुछ ऐसा तो उल्टा सीधा मांग की ही नहीं है। पीसफुल प्रोटेस्ट हुई हैं देश भर में, आप अगर टारगेट कर रहे हैं दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल। तो एज सिंपल एज इट, एंड we will unite again, we will come to Delhi again if our requests are not accepted. अभिजीत दिप्के की तबीयत इस वक्त अब क्या है? He's not good. टाइफाइड हुआ है तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा बेड रेस्ट पे है, लगातार सलीन और वो सब चढ़ रही है, मेडिकेशन चल रहा है। पूरी टीम एक्चुअली इन्फेक्शन हुआ है, ऑल्सो सम कफ इन्फेक्शन। सौरभ इज ऑल्सो नॉट बीइंग फीलिंग रियली वेल, तो आई रियली होप वी गेट सम टाइम टू रेस्ट एज वेल। आशुतोष, क्या, क्योंकि आप लोग युवाओं की एक टीम है, बहुत कुछ आप लोगों ने खुद से सीखा एंड ये क्लियरली नज़र आ रहा था कि वी वर इंटरेक्टिंग डे 1 से कि आप लोग ओवरवेल्म्ड हुए थे विद पब्लिक रिएक्शन, क्या करना है हर रोज़ बना रहे थे। गलतियां भी हुई इस दौरान, और खास करके आज सोशल मीडिया पर एक बड़ी नैरेटिव चली हुई है कि आप लोगों ने इतने जल्दी रेजिग्नेशन पार्टी कर लिया जब बच्चों को हिरासत में लिया जा रहा था, ये गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कैसे देखते हैं आप? देखिए, गलतियाँ तो हमसे हुई हैं, वो तो हम मना भी नहीं करते हैं, हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है। ऑब्वियसली जब इतना बड़ा मूवमेंट होता है तो नो वन शुड बी एक्सपेक्टेड टू बी 100% परफेक्ट। लेकिन जहाँ तक कल का इवेंट वाला बात है, आई जस्ट डोंट गेट कि उसको इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा है। हमारे 150 वॉलंटियर्स हैं, देश भर के अलग अलग शहरों में रहते हैं, उन्होंने अपना सब छोड़ के इस प्रोटेस्ट में एफर्ट मारा है, साथ दिया है। वो लोग सब अब वापस जाना चाहते थे, तो इट वाज अ मीटअप। जो डिस्कशन हुआ उसके ऑब्वियसली विजुअल्स आपको नहीं दिखाए जाएंगे क्योंकि एक नैरेटिव पुश करना है। उसमें अगर बीच में थोड़ा सा सेलिब्रेशन हुआ तो आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज़। इतना बड़ा आउटकम अगर हम लोगों ने अचीव किया है, तो अगर इस तरह का कुछ इवेंट हो रहा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी ने ऐसा क्या अचीव कर लिया कि आज उनका पार्लियामेंट में इतना बड़ा स्वागत किया गया, ये पूछना चाहिए। नहीं, लोग ये कह रहे थे कि कम से कम बच्चे अपने अपने घरों तक लौट जाते शांतिपूर्ण तरीके से, खबरें आ जाती, उसके बाद आप लोग सेलिब्रेट, वाज इट अर्ली सेलिब्रेशन? वही बच्चे तो हम लोग उन लोगों के लिए तो हमने किया है, वही तो वॉलंटियर्स थे जिनके साथ इवेंट किया। हमने किसके साथ ये इवेंट किया? उन्हीं वॉलंटियर्स के लिए तो इवेंट रखा था कि वो घर जाएं इससे पहले। वी वांटेड टू हैव अ डिस्कशन, वी वांटेड टू ऑनर देम, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड यस्टरडे। आशुतोष, क्या आपकी जब कमरे में आप लोग जब बैठा करते थे, एवरेज एज क्या होती थी रूम की? I think 25 to 30 के बीच में कुछ होगा। 25-30। क्या ये हैज इट संक इन ऑन एवरीबॉडी कि चूंकि खास करके जो लोग फोरफ्रंट से लीड कर रहे थे, आप लोग अब पब्लिक आई में हैं, पब्लिकली इलेक्टेड हो या ना हो, और आप लोग की हर व्यवहार पर, हर बात पर अब स्क्रूटिनी होगी, एक पूरा का पूरा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी। हैज इट संक इन ऑन ऑल द यंग मेंबर्स? आई डोंट थिंक इट कैन सिंक इन ऑन एनीवन। इतना बड़ा अगर कुछ मूवमेंट होता है और इतना बड़ा आउटकम हम लोग हासिल करते हैं, बट ऑल दैट वील ट्राई टू बी जेन्युइन। जो भी होगा आप लोग के सामने होगा, वील ट्राई टू बी ट्रांसपेरेंट। कोई हमारा ना हिडन एजेंडा पहले था, ना अब है, ना आगे होगा। जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप लोग के सामने रहेंगे। दुनिया भर से जो रिस्पांस देखने को मिल रही है, ग्रेटा थर्नबर्ग ने भी जो है बड़ी तारीफ की कि दे गिव अस होप। पाकिस्तान के युवा जो अपनी हुकूमत से परेशान हैं, वो भारत के युवाओं की तरफ देख रहे हैं कि भाई हम ऐसी जेंजी प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इन रिएक्शंस को आप कैसे देखते हैं? नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि क्योंकि ये सवाल हमसे बहुत पहले पूछा जाता था कि नेपाल ना हो जाए, बांग्लादेश ना हो जाए, तो द इंडियन यूथ हैज़ proven that we have our own identity and the world should look up to us, the world should look up to Gandhi, the world should look up to Ambedkar, and we have delivered. So it's an honor that people are looking at us and they are taking inspiration. जहाँ भी देश में, जिस भी दुनिया में, जिस भी देश में अन्याय हो रहा है, लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। एक इंसान के तौर पे हमें डरना बंद करना होगा, अपनी आवाज़ बुलंदी से उठानी होगी, और सबसे इम्पोर्टेंटली पीसफुली और कॉन्स्टिट्यूशनली अपनी आवाज़ उठानी होगी। आप और सौरभ जब मुलाकात कर रहे थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह और JP नड्डा से, बिटवीन द फर्स्ट मीटिंग एंड द थर्ड मीटिंग, कैसे माहौल बदला, कैसे बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई? आई थिंक ओवरऑल रिस्पॉन्सिवनेस गवर्नमेंट की काफ़ी बड़ी थी। पहले जो मीटिंग थी वो उसको एक उन्होंने रिसीविंग की तरह ट्रीट किया, जहाँ पे बस हमने अपनी बात रख दी, एंड दैट्स प्रीटी मच। जो 10 मिनट की मुलाकात हुई थी आप लोगों की उसमें। लेकिन जो अगली 2 मीटिंग्स थी उसमें देयर वाज वेरी क्लियर रिस्पॉन्सिवनेस, बहुत सही से डिस्कशन हुआ। पहली मीटिंग में एक वर्बल एग्रीमेंट हुआ, दूसरी मीटिंग में देयर वाज अ क्लियर outcome from the meeting and very clear alignment on the other 2 demands. So I think the government also gauged the underlying sentiment in the country कि देश भर में बहुत गुस्सा है। बात सिर्फ CJP की नहीं है, बात सिर्फ जंतर मंतर की नहीं है,
पूरी एक जनरेशन है जिसकी बहुत क्लियर डिमांड्स हैं, वो गवर्नमेंट नीड्स टू ऑनर इट। वही चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही थी सरकार की जो रिस्पॉन्सिवनेस थी उसमें। एक सवाल जो और पूछा जा रहा है कि आप लोगों को रेजिग्नेशन तो मिल गया, लेकिन व्हाई डिड यू स्टॉप शॉर्ट कि कम से कम दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स एक सार्वजनिक माफ़ी मांगे, पेलेट्स चले हैं, दिल्ली की सड़कें मणिपुर कश्मीर सी लग रही थी, पेलेट्स के खबरें भी जो है दिल्ली पुलिस कहती रही कि गलत खबर है, जबकि पूरे के पूरे एविडेंसेस है, लोगों को पेश किया हम गया। लोग तो माफ़ी के बहुत ऊपर की बात कर रहे हैं। हम तो एक एक पुलिसकर्मी को कोर्ट में घसीटेंगे। हम घसीटेंगे सिर्फ आप। दिल्ली पुलिस नहीं, हम तो एक एक पुलिसकर्मी जिसने अपनी हद पार की है उसको कोर्ट में घसीटेंगे। हम तो एक और लेवल ऊपर जाने की बात करें। आज जो पोर्टल लॉन्च हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी .org/साक्षी, उस पोर्टल का एग्जैक्ट इंटेंशन यही है कि जो भी पुलिस ब्रुटैलिटी का आपके पास एविडेंस है, वीडियोस हैं, फोटोज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, प्लीज़ शेयर विद अस बिकॉज दिस इज़ पर्सनल फॉर अस। अगर हमारे बच्चों को आपने इस तरह से घसीटा है तो वी विल नॉट लेट यू गो। Why would we let you go with one sorry? That will not cut it. You'll have to answer this country in the court, and we'll make sure that happens. क्या उस ब्रुटैलिटी बर्बरता के बाद मन में ख्याल आया था आप लोगों का कि अमित शाह का भी जो हम इस्तीफा मांगे, क्योंकि पुलिस तो आखिर गृह मंत्री को रिपोर्ट करती है? I think अब इस पे तो मैं क्या ही कमेंट करूं। इस्तीफा तो एक बात है, लेकिन I mean the country needs to see what kind of brutality was done and on whose orders. I don't need to take names here, right? Obviously everyone knows कि दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है और उनके डायरेक्ट ऑर्डर्स के बिना इस तरह का कुछ हो नहीं सकता था। तो सर जनता देख रही है ऑलरेडी। जिस लास्ट 2 क्वेश्चंस, 20 जुलाई को जब डंडे चले, आप लोगों की काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई कि आप लोग बस के ऊपर थे, आप लोग डंडे नहीं खा रहे थे, आप लोग स्टेज पर थे, आप लोगों ने मार्च को लीड नहीं किया। आज ऑन हाइंडसाइट जब आप देखते हैं, क्या आपको लगता है देयर वाज समथिंग जो आप डिफरेंटली कर सकते थे, और क्या कहना है आपका लोगों को? नहीं, सबसे पहली बात तो मुझे लगता है आई थिंक मेजॉरिटी अंडरस्टूड व्हाई वी डिड व्हाट वी डिड। अगर दीप के, बालियान जी, वैष्णवी, आफरीन, जो पूरी टीम थी, मेरे और सौरभ के अलावा जितने भी स्पोक्स पर्सन थे, दे वर ऑन द ट्रक थ्रू आउट। अगर ट्रक पे खड़े नहीं होते तो आप इतनी लाखों की भीड़ मैनेज कैसे करते? अगर सब नीचे खड़े हो जाते तो लोगों को संभालता कौन? फेस कौन होता? चेहरा किसका देखते लोग? तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि ट्रक पे लोग बैठ के क्राउड को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली एक ऐसा क्राउड जो लाखों की संख्या में है। दूसरी बात, सौरभ और मेरा भी, हम लोगों ने बार बार ये चीज़ बताई है, 9 से 12 बजे तक हम लोग टॉलस्टॉय रोड, संसद मार्ग, जनपथ मार्केट, यहाँ पे जा के क्राउड हैंडल कर रहे हैं। पुलिस के गाड़ियों पे चढ़ के हम लोगों ने लोगों को हैंडल किया। देयर आर वीडियोज आउट देयर। अब वो पुश क्यों किया नहीं जा रहा है वो अगेन आप समझ सकते हैं। हाँ, दिस मी एंड सौरभ हैव ऑलवेज एक्सेप्टेड कि it was a political mistake to spend 5 hours in Nadda's house. For a couple of hours we were almost convinced that we have been arrested. और हमें थोड़ा सा और प्रॉम्प्ट होना चाहिए था, थोड़ा सा और ज़्यादा समझदार होना चाहिए था, जो कि हम नहीं थे। लेकिन वो गलतियाँ हमने बाकी 2 मीटिंग्स में ठीक की हैं और उसी का रिस्पॉन्स और उसी का रिजल्ट आप आज देख रहे हैं। जो इंटरनेट शटडाउन किया गया और यहाँ पर इतने मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए गए थे, बच्चे या तो पहुंच नहीं पा रहे थे, घंटों तक डाइवर्ट कर दिया जा रहा था, इन मुद्दों को आपने अपने सब्सिक्वेंट मीटिंग्स में उठाया था? जेपी नड्डा और जीते, क्या कहना था उनका, क्यों किया रखा था? और इस पे हमने बार बार नड्डा जी से ही बात की थी कि ऑन व्हाट बेसिस द इंटरनेट हैज बीन शट डाउन। एंड जो तीसरा मीटिंग था उस पे वन ऑफ द वेरी क्लियर डिमांड्स व्हिच वाज नॉट ऑब्वियसली पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट वाज कि आप अगर शट डाउन नहीं बंद करेंगे तो लोगों तक मैसेज कैसे जाएगा? आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग वहाँ पर बैठे, शांति से बैठे, पीसफुली बात करें, विड्रॉ करें आफ्टर द डिमांड्स हैव बीन मेड, जब उनको मैसेज ही नहीं पहुंचेगा? तो उस पर फिर अलाइनमेंट हुआ और राइट आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस द इंटरनेट वाज स्विच्ड ओपन। तो सॉरी, विल हैव सम वाटर। देखिए, इन सब की Cases तबीयत फिर खराब सब। है, लेकिन कमिटमेंट दी थी तो बात। जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, 20 जुलाई को जब डंडे चले, सब कुछ बिखर गया, हम गए हुए थे जंतर मंतर पर, हमने देखा अभिजीत दीपके उस वक्त बिल्कुल सड़क के बीच में बहुत मायूस नजर आ रहे थे, आप सभी हार्ट ब्रेक से डील कर रहे थे। फिर रातों रात हिम्मत कैसे मिली कि दूसरे दिन सुबह तक मंच वापस तैयार हो गया, लोग वापस आने शुरू हो गए? नहीं, आई थिंक रात को जब हमने लोगों को देखा, उनको किस तरह से पीटा गया है, सर फूटे हैं, टाँके आए हैं, हड्डियाँ टूटी हैं, पाँव में प्लास्टर लगा के घूम रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हैं और हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, तो फिर कोई सवाल नहीं था हमारे पीछे हटने का। और वही डिसीजन आई थिंक इंस्टिंक्टिव डिसीजन था मेरा, दीपके का और जितने भी हमारी टीम थी, कि हमें वापस जाना है और जितने भी लोग आए हमें लड़ना है, हम पीछे नहीं हट सकते। आशुतोष, जितने भी लोगों से बात करो उनका हमेशा एक फीडबैक होता है कि आशुतोष रांका बहुत परिपक्व नज़र आते हैं, बहुत काम नज़र आते हैं, एक सुलझे हुए दिमाग है इन द टीम। और मुझे पता है कि आप राजनीति को जो है अछूता टाइप का नहीं ट्रीट करते हैं, आपकी दिलचस्पी है राजनीतिक अरीना में, आप एक
फॉर्मल राजनीतिक कदम लेंगे? सीजेपी भले ही एक राजनीतिक मूवमेंट बने या ना बने। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस, क्योंकि 2 महीने पहले का आशुतोष और आज के आशुतोष में बहुत अंतर है, बहुत चीज़ें मैंने देख ली है। हाँ, आज की प्रायोरिटी मेरे लिए सीजेपी है, क्योंकि इतनी उम्मीद लोगों को इस प्लेटफॉर्म से है दैट मतलब वो उम्मीद नहीं तोड़ सकते, वो भरोसा हम नहीं तोड़ सकते। तो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ फोर्सिबल फ्यूचर के लिए मेरी एक ही प्रायोरिटी है, सीजेपी को एक मजबूत संगठन बनाना, एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाना, उसके बाद देखेंगे जो होता है। बहुत सारे बच्चे जाते जाते बोल कर गए थे कि अब अगला नंबर गडकरी जी का है, उनके लिए वापस लौटेंगे। और मीम्स भी चल रही है कि क्या पेट्रोल से इथेनॉल तभी हटेगा जब जेनजी अपनी गाड़ियां खरीदेंगी। क्या उन मुद्दों पर भी अब बात होगी जल्द? आई एम प्रीटी श्योर जो भी इश्यूज हैं जिनसे यूथ रेजोनेट करके विल पिक देम अप। चलिए ठीक है, और आपका मैं वक्त नहीं जाया करूंगी, मुझे पता है इस वक्त जो है तबीयत खराब है, लेकिन आप लोगों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक जरूर दीजिए हमेशा की तरह। नमस्कार, आदाब।